हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोवाइस लर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके दिखाने वाली हूँ, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी थी, यूजेस देखे थे और फॉर्मेट देखा था। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ। यस, एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक टिप है जो कि मैं आपको एंड में दूंगी। एंड में नहीं, जब वो पॉइंट आएगा तब दूंगी। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्योंकि कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज़ को कहाँ पे लिखना है, तो उस एक छोटी सी टिप है, उसकी वजह से आप लोगों को कभी आप लोग मिस्टेक नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसको। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पे आप पहले देख लीजिए। एक चीज़ और बताती हूँ जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम बचेगा। जो बैलेंस शीट और ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट हम बनाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हम ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस से ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अब ट्रायल बैलेंस आपने जब किया था तो हमने उसमें एक चीज़ देखी थी कि डेबिट साइड में हम एसेट्स एंड एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम लाइबिलिटीज़ एंड इनकम लिखेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो और आपको डेबिट साइड में आप चीज़ें लिख रहे हो पहले, तो आप डेबिट साइड ही देखना ट्रायल क्वेश्चन में, क्योंकि आपको एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एसेट्स क्वेश्चन की डेबिट साइड में मिलेंगे। सिमिलरली जब आप क्रेडिट साइड में पोस्ट करोगे, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, पीएनएल अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, तो आप क्रेडिट साइड देखोगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन सी चीज़ को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो पहला है ओपनिंग स्टॉक। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम पीएनएल अकाउंट में आएंगी। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ सब बैलेंस शीट में आएंगी। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। मशीनरी आपकी एसेट है तो बैलेंस शीट में आएगी। सन्ड्री डेटर्स आपके डेटर्स हैं, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है, तो ये भी बैलेंस शीट में आएगी। ड्राइंग्स जो है वो आपका खर्चा है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि ड्राइंग्स क्या है। परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे डेबिट साइड में। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब कोई भी इधर उधर के खर्चे, इन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। रेंट एंड टैक्सेस भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड क्या होता है? मान लीजिए आपने परचेज़ की है, आप कोई सामान लाए हो, आपने बहुत सारा सामान ख़रीदा है, तो वो आप ऐसे तो लेकर आओगे नहीं, आप कुछ उसके लिए व्हीकल करोगे उसको लाने के लिए। तो वो जो गाड़ी वाला आपसे पैसे लेगा उसे बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब कोई सामान आप ला रहे हो, इसमें इन वर्ड आ रहा है, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो कैरेज इनवर्ड जो हो गया वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि आपने सामान तो ख़रीद लिया, बट अगर वो आएगा नहीं तो भी आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। बैंक आपकी शॉर्ट टर्म एसेट है, तो बैलेंस शीट में आएगी। कैपिटल जो है वो आपकी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। बिल पेएबल, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, इसे हम करंट लाइबिलिटी भी बोलते हैं, तो ये भी आपकी बैलेंस शीट में आएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये भी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है, तो ये भी बैलेंस शीट में आएगी। सेल्स जो है वो आपकी इनकम है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड।
और नीचे एडजस्टमेंट में आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक 22,400। तो एडजस्टमेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला था एडजस्टमेंट जो है उसके लिए एक टिप है, तो जब ये वाला पॉइंट आएगा मैं आपको तभी बताऊंगी। तो चलिए अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अभी मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया है कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ आएगी, तो आई होप अब आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉपर लिखना है जब आप बनाओगे, तो एज ऑन डेट जो भी होगी आपको क्वेश्चन में दी होगी। अब स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी फॉर्मेट जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट होगा। अभी मैंने आपको जो जो बताया था, टू ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो क्वेश्चन में केवल इतने ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, ये सब मैंने डेबिट साइड लिख दिया है। अब हम आते हैं क्रेडिट की तरफ। तो क्रेडिट में है बाय सेल्स आएगा क्योंकि वो आपकी इनकम है, डायरेक्ट इनकम। बाय क्लोजिंग स्टॉक, अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 22,400 है जो एडजस्टमेंट में दिया था। तो एडजस्टमेंट वाली टिप ये है कि जितनी भी आपको क्वेश्चन के नीचे, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस के नीचे जो आपको एडजस्टमेंट दी होगी वो हमेशा दो जगह इफ़ेक्ट डालेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, या तो वो एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में आएगी या फिर P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में आएगी। जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, अभी ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है और ये एक जगह पे और जाएगा। वो कहाँ पे, वो हम आगे बात करेंगे। अब बैलेंसिंग करनी है आपको, वही डेबिट क्रेडिट का टोटल करना है। जिस साइड का भी टोटल ज़्यादा आएगा वो आप लिख दोगे दोनों साइड। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा था 95,900, तो मैंने दोनों साइड लिख दिया। इनकम आपकी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस आपके कम हैं, तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 15,950। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। अब आप उसके ठीक नीचे से प्रॉफिट एंड लॉस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट में लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड। यहाँ पर अगर हमारा ग्रॉस लॉस आया होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते बाय ग्रॉस लॉस और उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेकर जाते। तो अभी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। तो अब जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं क्वेश्चन में वो सब आप डेबिट साइड लिख दीजिए। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू रेंट एंड टैक्सेस, ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे तो मैंने लिख दिए हैं। क्वेश्चन में कोई भी इनडायरेक्ट इनकम नहीं थी तो क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, केवल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेम आप जैसे आपने बैलेंसिंग की थी ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट की, वैसे ही आपको यहाँ पे P&L अकाउंट की भी बैलेंसिंग करनी है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 15,950 और ये आपको दोनों साइड लिखना है क्योंकि डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम था। और सेम आपको क्रेडिट साइड के टोटल से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर देना है। तो टू नेट प्रॉफिट, अब आपका 14,000 नेट प्रॉफिट आपको मिल गया है। इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में जाएगा और वो किसको इफ़ेक्ट करेगा, कहाँ पर आएगा, वो हम आगे बैलेंस शीट में देखते हैं। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई है। तो अब देखते हैं ये कैसे बनी है। सबसे पहले फॉर्मेट आपको पता ही है, पिछले वीडियो में भी बताया था और आई होप कि इतना तो पता चल ही जाता है कि किस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है बनाते बनाते। तो सेम अब हम एसेट्स लिखेंगे पहले। तो पहले हम करंट एसेट्स लिखेंगे, क्वेश्चन में जो भी हमें दी होगी ट्रायल बैलेंस में। सन्ड्री डेटर, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, ये तीन चीज़ें दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्यों आया। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारी करंट एसेट भी है। एसेट क्या होती है, हमारी जो भी चीज़ें हमें हेल्प करती है इनकम, अपने बिजनेस को, इनकम को बढ़ाने के लिए, उसे हम शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं।
तो डेटर्स मतलब आपको पता है जिन लोगों को आपने उधार सामान दिया है या उधार आपने पैसे दिए हुए हैं कुछ भी, तो वो लोग आपको वापस करेंगे, तो वो आपकी एसेट है। तो सन्ड्री डेटर आपका करंट एसेट में आ गया। बैंक भी आपकी करंट एसेट है। क्वेश्चन में यहाँ पे बैंक दिया हुआ है, या तो आपको कैश दिया होगा या फिर आपको दोनों चीज़ें दी होंगी, तो कैश या बैंक दोनों हमारी करंट एसेट हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, दो जगह इफ़ेक्ट होगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में गया क्योंकि वो आगे जाके आपके इनकम का सोर्स बनेगा, और दूसरा वो एक एसेट है, करंट एसेट, तो इसलिए वो बैलेंस शीट में आया। अब आप टोटल ऑफ करंट एसेट अमाउंट को टोटल करेंगे और बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट में क्वेश्चन में केवल मशीनरी दी हुई थी, तो मैंने केवल मशीनरी ही लिखा है। बाकी जो भी फिक्स्ड एसेट्स दी होंगी वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे और उसका टोटल करके बाहर लिख देंगे। 27,000 वो मैंने वहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ पे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आपको कहाँ दी होगी? क्वेश्चन के क्रेडिट साइड में, तो आप डेबिट साइड को देख के अपना टाइम वेस्ट मत करना। पहला है बिल पेएबल। कुछ बिल्स हैं जो आपको इन फ्यूचर पे करने हैं, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपने किसी से उधार लिया हुआ है या उधार सामान लिया हुआ है, तो वो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाए। उसके बाद आप करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल करेंगे और बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं थी, इसलिए वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है। उसके बाद आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर इक्विटी में मैंने आपको बताया था कैपिटल आता है, ड्राइंग आता है और रिटेन अर्निंग आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, ऐड करते हैं हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में, और नेट लॉस अगर होगा तो वो हम कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको कैपिटल की अमाउंट लिखनी है, उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट की अमाउंट को प्लस करना है, नेट लॉस होगा तो माइनस करना है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दिया हुआ था, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होती है? अब स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फर्स्ट पार्ट बनाया था इस वीडियो का, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस, भले ही बिज़नेस आपने स्टार्ट किया हो, लेकिन बिज़नेस एक अलग है, सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है, जो बताता है कि बिज़नेस एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और आप एक अलग हो। तो आपने बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम एक अमाउंट दी थी बिज़नेस को। अब ड्राइंग्स क्या होता है, आपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी अमाउंट उस कैपिटल से विड्रॉ की है। तो अब क्या होगा, बिज़नेस को पहले आपके 60,000 देने थे और आपने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए 2700 विड्रॉ कर लिए, तो अब बिज़नेस आपको 60,000 नहीं देगा। इसलिए हमने कैपिटल में से हमेशा हम ड्राइंग्स की अमाउंट को माइनस करते हैं। तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करके 74,000, ड्राइंग की अमाउंट को माइनस करके इसका टोटल आया 71,300, और ये आपने बाहर लिख दिया। अब आप एसेट्स का टोटल करोगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़ एंड शेयर होल्डर इक्विटी का टोटल करोगे। दोनों का टोटल अगर सेम आता है, दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे दोनों सेम आ गया है, दैट मीन्स ये बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी, प्लस आपको मेरी टिप जो है वो काम आएगी। एडजस्टमेंट दो जगह इफ़ेक्ट करती है। अब ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके और चीज़ें नई नई सीख सकते हैं कि कुछ अलग चीज़ों का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको मेरी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ उसके लिए लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे ही मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, थैंक यू।